अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप एवरीवन विल बी फाइन। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है सोशियोलॉजी पे। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? हाउ डज सोशियोलॉजी रिसर्च टू एट अवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च? एंड व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द सोशियोलॉजी रिसर्च प्रोसेस? सोशियोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी। सोशियोलॉजी वो होती है जो हम कर रहे होते हैं उसकी तरफ, उसकी वजह से सोसाइटी का बिहेवियर, सोसाइटी में चेंजिंग आना, क्रिटिकल इश्यूज़ आना, प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ों को फेस करना जो है, इन सारी चीज़ों को इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ों को फेस करना हमारी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं, क्रिटिकल आइज होकर सोचते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सोसाइटी हमें किस तरह की इजाज़त दे रही है, किस तरह की परमिशन दे रही है और हमें क्या करना है। जैसे कि सोसाइटी में सुसाइड्स हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और क्या वजह है। ठीक है, क्या रीज़न्स है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी में सुसाइड्स हो रही हैं तो वो वजह ये है कि गरीबी है और बाकी जो है बिहेवियर की वजह से हो रही है। इसके अलावा जो है वो शादी वगैरह की वजह से होती है कि आपकी पसंद की शादी ना हो। ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। अब इसमें जो है हम सोसाइटी क्या बिहेवियर कर रहे हैं ये सारी चीज़ों में, तो वो हम आज जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी वो होती है जो मैंने बताया कि जो दुनिया समझ रही है और जो चल रहा होता है और जिसके मेन पॉइंट होते हैं सोसाइटी और हमारी हिस्ट्री में। अभी हम क्या कर रहे हैं और सोसाइटी पे उसका क्या रिएक्शन हो रहा है और सोसाइटी उसके लिए क्या एक्शन ले रही है। वो अगर मैं मेरी सोसाइटी यहाँ ये परमिशन देती है कि मैं रात 10 बजे घर आ जाऊँ। अगर मैं रात 10 बजे घर नहीं आ रही और मैं रात 2-3 बजे घर आ रही हूँ तो फिर मेरी सोसाइटी का जो बिहेवियर होगा, इट्स कॉल्ड अ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे, क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, वो सारी चीज़ें। अब सोशल इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन में क्या एक होता है पर्सनल इशू। पर्सनल इशू, मेरे घर का कोई इशू है, मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है, इट्स कॉल्ड अ पर्सनल इशू। सोशल इशू, जो सोशल तौर पे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, वो होती है सोशल इशू। अब पब्लिक ट्रबल, प्राइवेट मैटर, सोशल मीडिया, पब्लिक इशूज रन फ्रॉम स्ट्रक्चर इन हिस्टोरिकल लाइफ में जो सामना आना पड़ रहा है सोशल लाइफ में, जैसे महंगाई हो रही है, ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। और हमारा जो अपना प्राइवेट इशू होता है वो क्या होता है कि जैसे तबीयत ख़राब होना या समथिंग, आपके घर पानी नहीं आ रहा या इस तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं वो हमारा पर्सनल इशू में आता है। अब सोशल इमेजिनेशन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकुलर सोसाइटी? हमारे स्ट्रक्चर पार्टिकुलर सोसाइटी है, वेरी डिज़ाइट ह्यूमन सोसाइटी, क्या खड़ा हो रहा है, क्या रोल है इसका ह्यूमन हिस्ट्री में। तो आई नो व्हाट इज़ दिस रेस्ट ऑफ द थिंग दैट मेक अप अ पब्लिक इशू। रेस्ट ऑफ द थिंग दैट मेक अप अ पब्लिक इशू। देखें ये क्या है, अब पब्लिक ये क्या है और पब्लिक इशू कितना बना रही है। एंड आई नो, मुझे पता है, अगर ये बात मुझे पता है ये इशू है और फिर पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक कितना इशू बना, पब्लिक है और ये इशू है। ठीक है, और इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है वो यहाँ इस तरह है ना, इस तरह है। ठीक है, तो वाई इज सोशल रिसर्च नेसेसरी? अब सोशल रिसर्च में क्या आता है? सोशियोलॉजी मैन नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू रिसर्च। रिसर्च से हम ह्यूमन बिहेवियर सोचते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसका सोशल बिहेवियर क्या निकलेगा और हमें इसको किस तरह करना है। अब 5 वेज नोइंग, जानने के लिए, वर्ल्ड को जानने के लिए: पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन, अथॉरिटी, रिलीजन एंड साइंस। और आर वैलिड सेंस अंडरस्टैंड, हम इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें दुनिया को कैसे जाना है। पहले तो पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं सोसाइटी का बिहेवियर, सोसाइटी किस तरह की चीज़ों को पसंद कर रही है और किस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं कर रही, मैं इस चीज़ को समझूंगी। ट्रेडिशन में मैं ये सारी चीज़ें समझूंगी। अथॉरिटी, अगर मेरे अंदर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अथॉरिटी है किसी चीज़ की, जैसे मैं कोई वर्क कर रही हूँ वहाँ पे ये चीज़ मेरी अथॉरिटी है कि मुझे ये फाइलिंग करनी है, तो समथिंग मैं इससे अंडरस्टैंड कर पाऊँगी। रिलीजन, रिलीजन हमारा मज़हब सबसे मेन मैटर करता है, तो रिलीजन से हम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा रिलीजन के मुताबिक हमारे सोसाइटी किस तरह का बिहेव दे रही है। फिर ये सारी चीज़ें जो है वो, अच्छा एक है साइंस। साइंस से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि साइंस में क्या। अब पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिशन बता दिया, अथॉरिटी बता दिया, रिलीजन बता दिया और साइंस। अब अप्रोच टू रिसर्च, अब हम किस तरह रिसर्च में पहुंचेंगे। यूजेस रिलीजन, ट्रेडिशन, अथॉरिटी टू आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बेस बिलीफ
बिलीव करें इस बात पे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ रॉन्ग है सोसाइटी के लिए। हमें इस चीज़ को सबसे पहले जानना होगा। फिर साइंटिफिक रीज़न में सिस्टमेटिक पब्लिक सेल्फ करेक्शन भी और सेल्फ कंट्रोल भी कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हाउ टू रिकोगनाइज एन एम्पेरिकल आर्टिकल, हमारे आर्टिकल किस तरह रिकोगनाइज हो रहे हैं 5 से 30 पेजेस पे। अब ये जैसे ये 50 पेजेस का है ना, ठीक है। अब इस मेरी जो वीडियो है यहाँ पे मैं 20 मिनट्स की बना रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे जो लोग हैं वो 3-4 मिनट्स देखेंगे, तो इस तरह मैं उसी के मुताबिक काम करूँ जो सोसाइटी मेरी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल हो गई इसके लिए। अब आर्टिकल में क्या रख रही हूँ, मेरा कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसे मेरा कंटेंट जो है वो ये है कि मैं ये चीज़ समझा रही हूँ, ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस तरह हर किसी का अलग अलग कंटेंट है। अब कौन से कंटेंट पे सोसाइटी इंटरेस्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सोशियोलॉजी में डिस्क्रिप्टिव होता है और एक्सप्लेनेटरी। डिस्क्रिप्टिव जो सिर्फ मेन प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेनेटरी वो होता है जो रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब थ्योरी रिसर्च साइकिल है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। थ्योरी और रिसर्च है, द डिडक्टिव अप्रोच, इंट्रोडक्शन है आपका, थ्योरी है, डिडक्शन और रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपकी साइकिल के हिसाब से आपने। क्वांटिटेटिव और क्वालिटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटिव क्या होती है? क्वांटिटेटिव वो होती है जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन डेट कैन बी मेजर न्यूमेरिकली, वो उस डेटा पे फोकस करना है जो मेजर न्यूमेरिकल हो रहा है। और क्वालिटेटिव वो होता है जो वर्ड्स पे और नंबर पे जो है ना वो सोशल रिलेशन के हिसाब से देखना। यानी कि क्वांटिटेटिव में आप डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रीवियस रिसर्च पहले की चीज़ों को देख रहा, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, डेवलप द रिसर्च डिज़ाइन को अच्छा से अच्छा कर रहे हैं, कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा। इस तरह क्वालिटेटिव में हम प्रॉब्लम फॉर्म और पहुँच रहे हैं उस प्रॉब्लम तक, किस तरह के छोटे छोटे केस को किस तरह सॉल्व किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। क्वान्टिटेटिव रिसर्च एम्फेसिस ऑन प्रेसिजन मेजरमेंट, यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एम्फेसिस पर डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिहेवियर। अपना बिहेवियर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होता है, हम अपने बिहेवियर से ही आगे पहचान सकते हैं कि लोगों पे इसका क्या असर हो रहा है। कोई भी चीज़ सोसाइटी में नहीं होती है, जैसे कोई मीम्स भी बनता है या कोई सॉन्ग बन रहा है या कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, कोई रूल रेगुलेशन न्यू आ रहा है, तो इस पे सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, ये सबसे पहला जो है वो प्रॉब्लम आता है। अगर सोसाइटी का बिहेवियर अच्छा है तो वो चीज़ जो है वो आगे तक चलती है, और अगर सोसाइटी का बिहेवियर नहीं अच्छा होता तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हो जाता है वो पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स होना, आपके पास कितने एक्सपेरिमेंट, आपकी लाइफ से आपने क्या क्या सीखा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों में आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।